हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से थोड़ा सा गैप लंबा हुआ। सेकंड में बेटा, सेकंड के लिए मैं बताया था ना कि सेकंड ईयर का कोर्स 2023-24 वाला मैंने लॉन्च किया हुआ है। आकिफ, आंखें बेटा सही हैं। ये मैं भी सब लोगों से सुन रहा हूं कि सभी लोगों की आंखें 2 से 3 दिनों में ठीक हो गई, बट मेरी अभी भी हल्की हल्की लाल है। पता नहीं क्या मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन हो गया थोड़ा सा। डॉक्टर ने भी कहा था, जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा सा मेरा केस अलग हो गया था। तो इवन अभी भी मैं ड्रॉप डाल रहा हूं, लेकिन हाँ 90% 95% रिलैक्स है मेरे को। 100% नहीं है, बट क्लास करने की कंडीशन में हूं मैं। आंखों में दर्द नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर में ज्वाइन करने के लिए बेटा, आज कोशिश करूंगा मैं, आज इवनिंग में मतलब रात में, मैं जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, ठीक है, उन बच्चों के लिए क्या है, कॉमन एक कोर्स में वही डिस्काउंट ऑन करूंगा मैं, ठीक है, जिससे कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर में जो जाना चाहते हैं वो इजीली चले जाएंगे, ठीक है। वहां से कोर्स आप 2023-24 वाले बैच को आप लीजिएगा। सुमन उड़ीसा से हैं, गुड बेटा। हाँ, 2023-24 वाला बैच, ठीक है ना, उसी को आपको वहां से बाय करना है। आज मैं उसको कर दूंगा, तो जहां तक है आज हो जाना चाहिए। मैंने वो डाल दिया है, मेल डाल दिया है, तो हो सकता है नाइट में, नाइट या कल तक तुमको वो जो कोर्स 1100 का है वो 800 रुपए में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तब उसको फिर बाय कर लेना। रिजल्ट आ गया है। क्या रहा भाई रिजल्ट का, आकिफ। ये क्या हुआ। उत्तराखंड बोर्ड। फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन डियर, वेल डन। मुबारक भाई। कर्नाटका का आई थिंक मैं अक्टूबर में सुन रहा हूं, ठीक है, बाद बाकी एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म करना। गोलू पंजाब से हैं, गुड। ओके, जिन बच्चों का पहला क्लास है वो लोग इस क्लास को पहले क्लास की तरह ही लें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें कि क्लास कैसे चल रही है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर यहां पर लेता हूं मैं। अगर वो आज एक दिन में खत्म हो गया तो अच्छी बात, वरना एक दिन 2 दिन जो भी चलता है हम उस चैप्टर को चलाते हैं, ठीक है। ठीक है। यूपी में रिजल्ट बेटा सितंबर एंड तक आने की उम्मीद रहेगी। सितंबर एंड, अगस्त, हाँ अगस्त एंड और सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा जहां तक है। गुड बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पर तरीका, कि कम समय दे करके, कम पढ़ करके हमको ज्यादा नंबर लेकर के आना है, ठीक है। एक बार डिटेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, यानी कि यहां पर जो है हमारे पास, गुड बेटा गुड। ओके, अब जो बच्चे भी जहां से हैं सबको गुड इवनिंग, और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 मिनट हो गए हैं,
क्लास का टाइम निकल जाएगा इसी तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करो। हमको अब समझना क्या है, अब आप लोगों के लिए एक अच्छा फायदा ये है कि पिछले 2 सालों से जो पेपर हो गए हैं वहां से हमने एक ट्रेंड सेट कर लिया, बल्कि मैंने जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं ऐप के अंदर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात को, बाकी सारी बातें बेटा बाद में करेंगे, अभी फटाफट यहां पर आ जाओ, कोर्स को समझने की कोशिश। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पुराने हैं, प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिक पास हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं यहां पे ऐप में दे दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट यहां पर मौजूद है, ऐप के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐप के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, मतलब कि हर एक लेक्चर के बाद में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूं। इवन मैंने ग्रुप में फिर लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ठीक है, उनमें अभी थोड़ी सी और मैं छटनी करूंगा। इसके बाद पहले ये वाले क्वेश्चन लगा लेने हैं और इसके बाद आपको लगा लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक स्टेट का नहीं, जिस किसी भी स्टेट का मौजूद है। तो पहला काम आपका ये है, टॉपिक पढ़ेंगे जो मैं पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को, यहां पे भी समझाऊंगा क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। उसके बाद ऐप के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लगा लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। इतना जब आप काम कर लेंगे तो ये आपका 100% रिजल्ट बना के देगा आपको, 100%, कहीं से बाहर नहीं जाने वाला कुछ। क्लियर है? ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा क्या है टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमको यहां पर एक बात समझनी है बेटा, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़े क्या। ठीक है, जैसे कि मेरे भी नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नोट्स जैसे मैं दिखाऊं, मैं नोट्स लेके भी आया हूं अपने, ये देखो है ना, जहां पे मैंने काफी सारी बातें बता रखी है। सेल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल एक ऐसी चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको बेटा क्लास रोज ही होगी, ठीक है ना, पहले भी रोज ही हो रही थी, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा क्लास में हमें ऑफ करनी पड़ी थी, क्योंकि उस कंडीशन में पढ़ा भी नहीं सकता। और अगर जबरदस्ती पढ़ाया तो वो 2-4 दिन की छुट्टी की जगह फिर 15-20 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाएगी मेरे को, क्योंकि दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्लास रोज है बेटा, क्लास सिर्फ उसी दिन ऑफ होगी जिस दिन मेरा कोई मैसेज आएगा कि हाँ आज क्लास नहीं है, क्लास अदरवाइज रोज होगी। जरूरत पड़ेगी तो क्लास संडे को भी होगी। ठीक है, अब यहां समझते हैं बात को हम लोग। तो सेल को हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, नोट्स में काफी सारी चीजें हैं, जो बच्चे डिटेल पढ़ना चाहते हैं पूरा नोट्स जो दे रखा है, उसके जो लेक्चर अवेलेबल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बच्चे केवल चाहते हैं कि नहीं हमें उतना बता दीजिए कि हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, कुछ खास खास चीजें जो मैं आपको टिक करा दूं। ठीक है ना, 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। सबसे पहले सेल किसने खोजा था, यह आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर डेफिनेशन ऑफ सेल, अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्यों, जब सेल के बारे में लिखने को आ जाएगा तो सेल की डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ओके, उसके बाद डेफिनेशन हो गया। फिर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यहां बता दूं, मैं थोड़ा सा बैक आते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं जो क्वेश्चन आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेल, याद होना ही चाहिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका है ही है ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन सेल वाज डिस्कवर्ड एंड बाय whom। व्हेन सेल वाज डिस्कवर्ड एंड बाय whom। तीसरा क्वेश्चन आता है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं, 1 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर के लिए है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखो, जो तुमने सेल का डायग्राम याद कर रखा है, इतना ऐसा खतरनाक सा डायग्राम याद नहीं करना है, ये तो
कलरफुल डायग्राम पढ़ाने में अच्छा लगता है, बट ये डायग्राम आपको इस तरह का बनाने का डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और सिंपल सा डायग्राम जैसे बचपन से बनाते चले आ रहे हैं, है ना, ऐसे सेल का डायग्राम बना देंगे, बीच में न्यूक्लियस दिखा देंगे, ठीक है, गोल्गी बॉडी दिखा देंगे, यहाँ पर वो दिखा देंगे, रेटिकुलम दिखा देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देंगे, राइबोसोम दिखा देंगे। इस टाइप से एक सिंपल सा अच्छा सा डायग्राम आपको याद करना है, और कम से कम 3 नंबर में सवाल आएगा, ये 5 नंबर में नहीं आएगा। 5 नंबर में आएगा तो डिस्कस अबाउट द सेल करके आएगा, या साथ में कुछ 1 या 2 के फंक्शंस आ जाएंगे। तो जब भी सेल का डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो कम से कम तुमको क्या करना है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल, और ये 3 नंबर का सवाल आने वाला है। तो यहां पे तुमको कम से कम क्या है, 6 पॉइंट सिक्स पार्ट्स लेवल करने हैं। और कई बार वो उल्टा सवाल भी कर सकता है। एक तो क्वेश्चन ये ड्रॉ करने को दे सकता है, और कई बार सवाल ऐसा भी आ सकता है कि सेल का डायग्राम बना हुआ होगा, क्या होगा, सेल का डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और वो कहेगा कि बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, और ये क्या चीज है। इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। वो लिख देगा 1 2 3 4 5 और एक और चीज दे देगा 6, और मेंशन करके, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मैंने वैसे बना दिया, वो क्लियर डायग्राम आएगा और तुमसे पूछ लेगा कि ये 6 चीजें क्या हैं। तो सेल के अंदर के जो 7-8 चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम वाइज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 6 चीजें क्या, तो आपको डायग्राम पूरा याद होना चाहिए। न्यूक्लियस याद करोगे, ठीक है ना, न्यूक्लियस के बाद क्या याद करोगे, लाइसोसोम याद करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया याद करोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसे है, सेंट्रियोल इतना नहीं पूछेगा, अगली चीज क्या पूछ सकता है वो, गोल्गी एपरेटस, देन राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और न्यूक्लियस। ये 6-7 चीजें हैं जो वो आपसे पूछेगा। बेटा होल्ड करना 1 मिनट। हेलो बेटा, लाइव क्लास वाले सेक्शन में जाके चेक करो, वहां लिंक दिखाई पड़ेगा। नहीं आया है लिंक, उसको रिफ्रेश करो एक बार, ये ऐप को वापस बाहर निकलो, दोबारा चेक करो, ठीक है। ठीक है, तो कम से कम आपको जो मेन चीजें मैंने टिक कराई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये 6-7 चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनके स्ट्रक्चर कैसा है, देखो रफ के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, स्मूथ के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, लाइसोसोम एक बॉल जैसा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, प्लस अगर डायग्राम बनाने को आता है तो आपको ये मेंशन भी करने हैं, ठीक है, तो आपको ये मेंशन भी करना है, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद बेटा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने भी मेंशन किया हुआ है उसमें, जो चीजें मैंने मेंशन कर दी, यानी कि यहां पर सीधे से क्वेश्चन जो आएंगे तुम्हारे पास, अब वो सीधा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स फंक्शन, ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे क्या बोलेगा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ड्रॉ द, तो यहां पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा सभी के, स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड गिव इट टू फंक्शन। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर का, फंक्शन हो जाएगा 1 नंबर का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स टू फंक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर मैं जैसे बता चुका हूं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स की बात आएगी। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो उसके अंदर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया है, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बारी आई है, तो बेटा आपको यहां पर एक डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का
दो लेयर्स दिखानी है, आउटर लेयर इनर लेयर, उसके बीच में क्रिस्टे दिखाने, जो इनर लेयर होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है ना, ये इस टाइप से अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है, ये क्रिस्टे बना लेती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं लिखने को नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। आउटर लेयर स्मूथ होती है, इनर लेयर फोल्डेड होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज ये एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सीधा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी सेल ऑर्गेनेल्स के आप लोगों को क्या याद करने हैं, फंक्शन याद करने हैं। 1 2 3 4 मतलब 2 नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता ही है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी के जो याद कर पाओ, डिटॉक्सिफाई द अमोनिया, असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब कोई सेल बूढ़ा बाड़ा हो जाता है, बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग के तहत अपनी मौत को डिसाइड करता है, जिससे गंदगी ना फैले और बॉडी से बाहर भी हो जाए, ठीक है। ऑल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द सेल। ये कुछ इसके एडिशनल फंक्शन है। मेन जो एटीपी वाला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, तो 2 फंक्शन तो कम से कम याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर भी आता है। तो बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये 2 चीजें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आ चुका है, गोल्जाई बॉडी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में यही दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। इसका स्ट्रक्चर, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है तो ड्रॉ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी। तो पता होना चाहिए गोल्जाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सेवरल फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस, है ना, पाउच होते हैं ये, इस टाइप से पाउचेस हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। जनरली गोल्जाई कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 4 to 8 सिस्टर्न है, 1 2 3 4 ऐसे 4 से 8 होते हैं, ठीक है। और मेड अप ऑफ 48 स्टैक ऑफ, ठीक है। ए मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन हेल्प इन कीपिंग टुगेदर, एक प्रोटीन यहाँ बीच में पाया जाता है जो इनको एक साथ चिपके रहने में हेल्प करता है। इस टाइप से बातों को जब पढ़ोगे तो अपने दिमाग में सेट कर लोगे, फिर उसको मन से बना के लिख सकते हो। अच्छा सिस्टर ने फ्लैट लाइक सेल से बना होता है, 4 से 8 होते हैं, अप टू 4 to 8 सिस्टर ने, बट इन मेमेलियन सेल दे आर 40 to 100। मेमेलियन सेल की बात करें यानी कि ठीक है 4 to 8 वाली बात काट देंगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग मैमल्स हैं, तो यहाँ पर कितने सेल्स आ गए, 40 से 100 स्टैक, 1 2 3 4 40 लेकर 80 स्टैक। और इनके बीच में एक ग्लू टाइप का प्रोटीन होता है जो इनको चिपका के रखता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन हेल्प इन कीपिंग टुगेदर द सिस्टर ने एंड साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतने समझाना है, ठीक है। फिर सीधा आ जाओगे इसका फंक्शन, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर, ये यहां से ये क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट होते हैं, सिस, मीडियल और ट्रांस, ठीक है ना। विच सिस्टर नियरेस्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने इसको समझाया था कि जब हमारा सिस्टर ने बनता है, ठीक है, तो ये सिस फेस है, इस तरफ क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक, जैसे मान लो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो होता क्या है, यहां से ना इस टाइप से इसकी ना दीवार टूट टूट कर क्या बनता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इमेजिन करो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा सेल में अगर ऐसा ड्रॉ कर दूं और ये न्यूक्लियस है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना पूरा इस तरह से फैला हुआ रहता है, इसके आर पार भी रहता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। इसी की सेल टूट टूट कर क्या बनाती है, गोल्जाई बॉडी बना लेती है इस टाइप से। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, यानी कि कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, ठीक है। ओके, सेंट्रल लेयर को मीडियल कहते हैं, सिस्टर ने फारदेस्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर की तरफ होता है उसको हम लोग, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, इससे दूर की तरफ जो होता है उसको हम लोग ट्रांस फेस कह देते हैं। फेस मतलब चेहरा एक तरह का उसका। ये क्वेश्चन यहां से बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिस फेस होता है और जो ट्रांस फेस होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हो गया, उसके बारे में 2 2 3 3 लाइनें। अब आती बात फंक्शन की।
इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इट डायरेक्ट्स द प्रोटीन एंड लिपिड टू देयर डेस्टिनेशन। जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं उनको कहां कहां भेजना है उनको भेजता रहता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, गाड़ी को इधर उधर निकालता रहता है, ठीक है। इट हेल्प इन सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का सल्फेशन करता है, सल्फर उसमें ऐड करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एंड अदर ऑर्गेनेल्स। तो याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिमाग में इतना याद रखना है, गोल्गी बॉडी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। खत्म कहानी, 2 पॉइंट में तोड़ सकते हैं उसको। हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस ऑफ जाइमोजेन, म्यूकस, लैक्टोप्रोटीन एंड पार्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल के अंदर आ जाती हैं एक्स्ट्रा, उनको पाउचेस के अंदर बंद करके सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से इसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसके ये 3 से 4 फंक्शन, ठीक है। तो यही सारे जितने भी पार्ट मैंने यहां दे रखे हैं। अब वापस थोड़ा सा बैक आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया है तुमको, ठीक है। ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अटक गए। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से बेटा याद कर लेना। पढ़ा होगा क्लास 11th में, पढ़ा होगा क्लास 10th में, 10th में नहीं शायद 9th में पढ़ा होगा, है ना। 2 लेयर्स होती हैं, बड़ा सिंपल होता है इसको बनाना। ऐसे करके 2 लेयर, ये जो लेयर्स है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इस टाइप से लेयर बनाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरह से लंबी से एक लेयर बना देंगे। ये सामने और फ्रंट लेयर दिखानी है बस केवल, है ना। बना इसलिए रहा हूं, वरना तुम लोग कहोगे लो सर आपने तो कह दिया, हम कैसे बनाए। इसी के बीच में फिर एक प्रोटीन ऐसे दिखा देंगे, फिर यहां से स्टार्ट कर देंगे लेयर, फिर इसके बीच में एक प्रोटीन ऐसे दिखा देंगे, इसी के ऊपर ऐसे दिखा देंगे। तो इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चर, उसके बाद जब स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा तो सीधा सीधा किस पे आओगे, फंक्शन पे। ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन द सेल मेम्ब्रेन अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल। जब सेल फ्यूज करते हैं आपस में या टिश्यू इंटरेक्ट करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ करवाता है। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल। क्या अलाउ करता है, शेप टू द सेल। हेलो, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अरे ओके, तो सिर्फ क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 2 चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कौन कौन हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गिव इट्स 2 फंक्शन, या क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो सभी के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। न्यूक्लियस सबसे ऊपर, अच्छा सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है ना। फंक्शन और स्ट्रक्चर, फिर कौन आ गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर अपना है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी है अपना, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, और बहुत सारे हैं लेकिन जो ज्यादा पूछे गए हैं तो उनकी बात बता रहा हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन, इनके स्ट्रक्चर जनरली पूछ लिए गए हैं, बाकी फंक्शन तो किसी का ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन किसी का ही पूछ सकते हैं। और अपना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
राइबोसोम्स, ठीक है ना, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर और फंक्शन, हाँ साइटोप्लाज्म कह सकते हो, साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर नहीं बोलेगा, साइटोप्लाज्म का सिर्फ फंक्शन बोलेगा। साइटोप्लाज्म अगर आता है तो उसका सिर्फ फंक्शन आएगा, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म आएगा तो उसका सिर्फ क्या आएगा, फंक्शन आएगा, ठीक है ना, उसका सिर्फ क्या आएगा, फंक्शन आएगा। बेटा कंपोनेंट्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वही उसका, उसमें उसकी बात हो जाएगी, वो है ना जो मैं बता रहा था, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो उसके बारे में अगर तुम बताओगे तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को पूछा नहीं गया। देखो आओ बात करते हैं इसके बारे में। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन से कुछ आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो अब 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपको स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, यानी कि जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, या फिर यूं कह लो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर है उसका, प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही, उसका स्ट्रक्चर बताना है कि वो डबल लेयर होता है, इनफोल्डिंग हो जाती है, उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, एंजाइम्स वगैरह, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अंदर चाहोगे तो थोड़ा सा बता करके बाद में 2-4 पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी लिख दोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी याद है तो, अदरवाइज सिर्फ स्ट्रक्चर जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि अपने पास एक गोल्जाई बॉडी है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी, गोल्जाई बॉडी है क्या चीज उसके बारे में हम मेंशन कर रखी हैं बातें, ठीक है, कि गोल्जाई बॉडी मेनली फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, दे मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल मॉलिक्यूल, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू देयर डेस्टिनेशन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही तो टूट टूट के बनते हैं ये, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं। अब they are found in cytoplasm next to the endoplasmic reticulum near to the cell nucleus, सेल न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी है ना, उसमें ये 2-4 बातें जो मैं बता रहा था कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी, तो ये तुमको बातें एक है ना मेंशन थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, ये बातें और ये बातें, तो ये बातें आएंगे पॉइंट किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी के अंदर, और फिर आता है हमारा फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ये 2 ही चीजें मैंने कराई हैं और यही 2 चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। जो चीजें मैंने मेंशन करने को कहा है, इनके क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो सेल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। अब आगे आते हैं हम लोग जरा, और देखें जरा क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें खास दिख नहीं रहा। दूसरे स्टेट का देखते हैं, देखो पावर हाउस ऑफ सेल, एक और क्वेश्चन आ गया, तो यानी कि इस चैप्टर से भी 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है। अभी दूसरे स्टेट के भी उठा के देखते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या आ गया यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने कायदे से एक बारी स्टडी कर ली है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
एक और स्टेट का पेपर देखते हैं हम लोग जरा। और वो स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। देखें जरा, दो स्टेट से आइडिया लग जाता है, बाद बाकी स्टेट के मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना, वहां से आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगला डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स आ गया, स्ट्रक्चर फंक्शन लिवर, स्ट्रक्चर फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड, ईयर, हार्मोन एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर में कुछ नहीं पूछा गया है। 3 नंबर में आते हैं। मसल्स, एक्सप्लेन रेनिन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, डायग्राम ऑफ आई, एडीएच, डायग्राम ऑफ व्हाट आर गॉबलेट सेल। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज है ना, जैसे ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बात बड़ी ध्यान से समझने की बात है करके। जैसे लास्ट टाइम बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। अब अगर आप यहाँ पर इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं कर्नाटका का, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है आई थिंक। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। बोन्स के ऊपर है, ब्लड क्लॉटिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, फंक्शन लिवर आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, राइट द फंक्शन, लेबर डायग्राम ईयर, हार्मोन एंडोक्राइन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का आ गया, ब्लड आ गया, लिम्फ नोड आ गया, एंजियोटेंसिन आ गया, सलाइवा आ गया, फंक्शंस ऑफ मेडुला, आई होगी, डायग्राम ऑफ आई, ईयर था, ठीक है। स्पेंडर डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल्स, गोबलेट सेल, लाइसोजोम। हाँ, व्हाट आर लाइसोजोम्स, 1 नंबर का सवाल ये रहा, व्हाट आर लाइसोजोम्स, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेल वाले चैप्टर से डिफाइन हाइपोटेंशन, नेफ्रॉन, बीपी, मेंशन थायराइड, पावर हाउस ऑफ सेल, 2 नंबर का सवाल ये रहा, ठीक है। परमानेंट टीथ मैच द फॉलोइंग। तो अब देख रहे हो बेटा, यहां से क्योंकि बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। वहीं किसी स्टेट में तो अच्छा खासा 6 नंबर का पूछ लिया यूपी में, और यहां पर केवल आया है 2 नंबर का। तो ये बात समझ रहे हो, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट करवाता हूं, यानी कि वहां से मार्किंग बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक की रहती है। मैंने मार्क भी करवाई थी लास्ट टाइम, ठीक है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 3 नंबर से लेकर 5 नंबर, मतलब मिनिमम 3 नंबर तक का आने की गुंजाइश रहती है। और देखो यहाँ पे 2 नंबर का आ ही गया है करके, 5 नंबर का उस वाले स्टेट में आ गया, तो जरूरी नहीं है कि 5 नंबर का आएगा ही आएगा, मिनिमम 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर वेरी करेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसीलिए मैंने कहा है कि अब देखो पावर हाउस वाला यहाँ पे भी पूछा है, पावर हाउस वाला दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए 8, 10, 10, 11 पेपर जो अलग अलग स्टेट्स के मैंने ऐप में डाले हुए हैं, आप लोग उनको जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले करके जाना। पूरा मान के चलेगी 95 प्लस क्वेश्चन, 95% से उबव क्वेश्चन वहीं पे आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करना है, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी। दाएं बाएं नहीं भटकना है, केवल स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं और फंक्शन, उसके अलावा अच्छे नंबरों के लिए कुछ नहीं करना है। जिनको डिटेल जाना है वो लोग पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने बनाया भी नहीं है, ठीक है। उतनी बातें उसमें लिखवाई हैं, करवाई हैं जो कि अपने काम की हैं। तो इस चैप्टर में उम्मीद कर रहा हूं किसी टाइप का डाउट नहीं होगा कि पढ़ना क्या है और लिखना क्या है। तो वो जो 7-8 चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, जो मैंने क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐप में डाले हुए हैं, सेम ही क्वेश्चन होंगे लगभग, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फटाफट बताओ। तो अब उम्मीद कर रहा हूं ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। करना क्या है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो तो आपको देखने ही देखने हैं पूरे। लाइव क्लास का मतलब है अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें कितना पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। इतना ही पढ़ेंगे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। क्लियर है बातें?
अब आप लोग अपने कुछ जो डाउट्स वगैरह वाले कुछ सवाल थे या कुछ और तरह की चीजें पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। ये चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। अब याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। उसके उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगता है तो क्वेश्चन को लिख करके मेरे को व्हाट्सएप करे, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा या उसका आंसर व्हाट्सएप के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है बेटा सभी को? यहां मैं 2 पेपर डिस्कस कर देता हूं, बाद बाकी जो 8-10 पेपर पड़े हुए हैं ना बेटा, वो सारे लगाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। एक पेपर और बता दूं, एक पेपर और बता दें, चलो एक पेपर और उठाते हैं। क्या समझ में नहीं आया है गोलू, बताओ मेरे को, क्या चीज समझ में नहीं आई है? राइजोसोम बेटा प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। सिंपल डिफरेंस। चलो एक और पेपर देखते हैं, तेलंगाना का है ये, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे दे रखा है, अच्छा पहले 1 मार्क्स वाले दे दिए इन लोगों ने, चलो। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद अ नीट लेवल डायग्राम। यहाँ पे फंक्शन पूछा ही नहीं है, स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है। बेटा पेपर देखो, सारे बोर्ड के पेपर जो है मैंने ऐप में डाले हुए हैं, आप लोग उसको चेक करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, प्लस हिंट देने का मतलब है क्वेश्चन सारे लिंक बता दिए मैंने कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आप लोग सब पढ़ेंगे जो बता रहा हूं मैं, जो क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये अभी अभी मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 हैं, किसी स्टेट में कुछ पूछा जा रहा है, किसी स्टेट में कुछ पूछा जा रहा है, तो इन सब चक्करों में मत पढ़ो बिल्कुल भी। हाँ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करें। दाएं बाएं भटकना चाहते हैं तो दाएं बाएं भटकते रहें फिर,
जितनी बातें मैंने बोली अगर उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो चीज बताएं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जब बोल रहा हूं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जितना समझाया गया है उतना ही पढ़ना है। बिना वजह बिना फजूल की बातों को ना सोचे ना इधर उधर भटके। सिंपल सी बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। यहां पर आगे आते हैं। स्प्लीन, डिटेल मेनिंजेस, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यहां पे केवल 3 नंबर का आया है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नंबर से 5 नंबर, 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है इस चैप्टर से। तो यहां पर केवल क्या है, 30 नंबर का आया हुआ है। ओके, क्लियर है बातें? तो जिस चैप्टर से जो क्वेश्चंस क्रिएट करके दे रहा हूं वही क्वेश्चंस पढ़ो, उन्हीं की तैयारी करो। ऐप में अवेलेबल है क्वेश्चंस, अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन वहां पे नहीं है तो यहां तो मैं बताता ही हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस टाइप के पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि ये पेपर तेलंगाना का है कि ये महाराष्ट्र का है कि ये कहां का है। हर बच्चा हर स्टेट के सारे पेपर लगाएगा। बात समझ में आ गई? अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बाद बाकी फिर अपने मन से वो कुछ भी करे, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब कह रहा हूं कि इतना पढ़ लो इतने से काम हो जाएगा, मतलब उतने पढ़ने से काम हो जाएगा। जो चीजें बताए उतना तो पढ़ना ही है बेटा। अभी अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, जब आप लोगों ने अभी से मेरे को ज्वाइन कर लिया है, अभी से आप लोग पेमेंट कर रहे हो ना, तो उसको सीखो, उसको पढ़ो। उसको ये नहीं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो और उसमें हम रहेंगे करके, तो ऐसा मत करो, फंस जाओगे। फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट टाइम यही हुआ है, ठीक है। कुछ टीचर्स जो है करके यूट्यूब पे काफी कुछ रहा करके, इंपॉर्टेंट लिस्ट आई, बच्चे स्टेट वाले करके चले गए। किसी स्टेट में फंसे वो बच्चे बहुत खुश, किसी स्टेट में नहीं फंसे वो बच्चे दुखी हैं, ठीक है। तो ये काम मत करो। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो सारे करने हैं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या है भाई, जरा देखें हम भी। अरे कहां चला गया? हाउ मेनी क्रोमोजोम पेयर्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल? बेटा बच्चों वाला सवाल है ये। क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं? क्रोमोजोम पेयर्स 23 है ना। टोटल 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। क्लियर हो गया दीपक? ये बातें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं। कुछ चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे, कुछ चैप्टर 3-3 क्लासेस में खत्म होंगे, ठीक है ना। ओके, अब किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है सब बता दिया है। इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह जो थे वो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, उसमें यूजेस पढ़ने हैं। याद करने की जिम्मेदारी बेटा आपकी है, ठीक है। कुछ बच्चे इस उम्मीद से होते हैं कि सर कुछ ऐसा दे देंगे कि हम पास हो जाएंगे। बेटा मैं वही दे रहा हूं जो पास हो जाओगे, लेकिन जो उसके बाद जो मेन स्टेप है, मैंने जो चीज बता रहा हूं, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर जो कर रहा है काम वो 20% काम कर रहा है। टीचर अपना काम 100% कर रहा है, बच्चे के मार्क्स लाने में 20% काम टीचर का रहा, 80% काम बच्चे का खुद का है। टीचर ने तो एक बार पढ़ा दिया, बच्चे को 5 बार 6 बार 7 बार रिवाइज करना है, तब कहीं जाके चीजें याद होंगी और उसको एग्जाम में लिख के आ पाएगा। तो ये असली काम तो आप लोगों का है, बाकी टीचर का काम केवल 20% का रह गया। लेकिन हाँ, इस 20% के लिए हम लोग अपना 100% देते हैं, ताकि ये 20% पूरा आपके पास जाए, तब आप 80% लगा करके उसको 100% कर पाए। 23 नंबर, हार्ट क्या 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हार्ट का स्ट्रक्चर है, पढ़ेंगे इसको, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या करना है। बेटा
पास फिर बताया मैंने, मैं केवल 20%, मेरी मेहनत आपके पास होने में केवल 20% की है, 80% की मेहनत आपकी है, क्योंकि मैंने गाइड कर दिया, मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब अगर आप टाइम नहीं निकालोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो वो आपकी गलती रहेगी। ये बच्चों वाला चैप्टर था, ज्यादा कुछ में बताने की जरूरत थी नहीं। जो क्वेश्चन जैसे कि हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह पढ़ी थी, वहां पूरा डिटेल की जरूरत थी। जिन जिन चैप्टर में डिटेलिंग की जरूरत आएगी वहां पूरा डिटेल लेते हुए चलेंगे हम लोग। अब यहाँ इन चैप्टर में केवल याद करने वाली चीजें हैं। अच्छा, हाँ, पेयर 23 होते हैं, 23 पेयर कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 पेयर, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो 23 पेयर्स हो गए। 23 क्रोमोसोम्स नहीं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर्स जोड़ा, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम। क्लियर हो गया अभिषेक? अभिषेक, बातें क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे, इससे क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, और जो कुछ अपडेट होगा मैं और क्वेश्चंस को लेकर के या और चीजों को लेकर के वो ऐप में कर दूंगा, आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। और मैं बेटा फिर कह रहा हूं, अभी टाइम है जिन लोगों के पास, मैंने उस टाइम भी हिंट दिया था, कम से कम जैसे यहाँ पर करीब 15 चैप्टर है ना एचएपी में, तो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, कम से कम 7 चैप्टर, 15 है, 14 7 8 चैप्टर, कम से कम 8 चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड बना लें। 8 चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, तो 40 से 50 नंबर बड़ा इजीली कवर अप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, जैसे कि पहले चैप्टर से हमारा कवर अप था, फिर इस चैप्टर से 3 नंबर का मिनिमम लेके चलेंगे। इस चैप्टर से 3 नंबर का आ रहा है, पिछले चैप्टर से 5 नंबर का आ रहा है, 5 3 8 नंबर का हो गया, ठीक है ना। और कम से कम हमको कितना चाहिए? 40 नंबर, और 40 नंबर नहीं भी आते तो इंटरनल नंबर आपको मिलते हैं, आप दोनों मिलाकर के 40 आ जाएंगे। तो फिलहाल हम ये लेके चलेंगे, हमारे 80 में से 40 प्लस मार्क्स आने हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत वीक हैं पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, टाइम दे पा रहा है, वो तो निश्चिंत है, उसको कोई डर वाली जरूरत ही नहीं है, ना डरने की जरूरत है, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर है बातें? सारे क्वेश्चन बारी बारी जिस जिस चैप्टर के आते जाएंगे वो सारे होते जाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो, लेकिन अभी वन टाइम पे वन, ठीक है। बाकी जो बच्चों का एग्जाम अगर पास में है और वो लगा रहे हैं क्वेश्चन और कोई दिक्कत आती है, तो मेरे को उसी का पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, पीडीएफ निकल आती है, ऐप से डाउनलोड हो जाती है, और फिर उसको मेरे को भेज दे, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब किसी और का कोई डाउट? किसी और का कोई डाउट? बेटा ये सेकंड चैप्टर था और आज खत्म भी हो गया, ठीक है, समझा दिया मैंने, याद करने का काम तुम्हारा रह गया है। 25 नंबर तो बेटा हंस के आएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना 8 चैप्टर, जो जो क्वेश्चन ये बताता जा रहा हूं वो क्वेश्चन तैयार करते चलो साथ के साथ, 25 नंबर तो हंस के आएंगे तुम, 25 नंबर तो ऐसे ही ले जाओ मेरे से, बस मेरे को अच्छे से फॉलो कर लेना। फॉलो मतलब जो जो चीज बता रहा हूं उनको अच्छे से करते चलना, ठीक है मोहन, बिल्कुल परेशान मत हो। सब बच्चे पास होंगे, निश्चिंत रहो। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से, अभी तो रिजल्ट अभी और आना बाकी है, फिलहाल जितने बच्चे अभी तक ऐप से जुड़े रहे हैं किसी का भी रिजल्ट अभी तक खराब नहीं हुआ है। बेटा मैं बुक को फॉलो नहीं करता हूं, मैं पीसीआई के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं, जो मैंने ऐप के अंदर डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल और कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर है। मेरे एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पे भी यही सेकंड चैप्टर है, एप्लीकेशन में भी यही सेकंड चैप्टर पड़ा हुआ है। मैं इस पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूं, मैं किसी बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूं। क्लियर है?
कोई बात नहीं बेटा, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। कॉल करो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ऐसी कि एग्जाम में क्या करूं बेटा, करना कुछ नहीं है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने मुझे ज्वाइन भी कर लिया है, मैं क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी टिक कराता जा रहा हूं, फिर आप लोग ये सवाल कर रहे हैं सर क्या करूं। पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचो कि आपको कोई पेपर तो खुद देने नहीं आएगा ना, लिखना तो आप लोगों को खुद ही है, तो वो तो काम बेटा करना पड़ेगा। माइंड नर्चर ऐप को डेस्कटॉप पे चलाने के लिए मैंने क्या बताया, सब लोग देख लें, यहाँ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। डेस्कटॉप पे चलाने के लिए आपको करना क्या है, चलो डेस्कटॉप पे चलाते हैं। सब लोग जिन लोगों के पास डेस्कटॉप है अपना डेस्कटॉप खोल लें, ठीक है। और गूगल पे डालें क्या, वेब क्लास प्लस। क्या डालें, वेब क्लास प्लस। ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिन क्लास प्लस, दिख रहा है, तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। अच्छा ये मेरा खुल के आ गया, मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। मैं यहां से अपने आप को लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है। जब आपका ये फेस जब लॉगिन वाला आ जाएगा तो लॉगिन टू योर अकाउंट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा तो वहां पे आपको क्या डालना है, ODQNK। क्या डालना है, ODQNK। क्लियर है। फिर यहां पर आप क्या डालेंगे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने डाला हुआ था, आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आपके पास प्रोसीड सिक्योरली कर लेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है ना। वो OTP आप डालेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखो बताता हूं मैं। जैसे यहां पर है, मैं प्रोसीड सिक्योरली करूंगा, फिर एंटर OTP, प्लीज एंटर द 4 डिवाइस सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे, यानी कि आप ही खोल पाएंगे, उसे कोई और नहीं खोल पाएगा। तो आप यहां पर क्या डालेंगे, OTP डाल देंगे, आपका लैपटॉप पे ये वाला ऐप खुल जाएगा। क्लियर हो गया आरवी, सभी बच्चों के लिए जिन जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे इस तरह से चला पाएंगे इसको। क्लियर है बातें, ओके। कोई दिक्कत अब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल नेक्स्ट सब्जेक्ट चेक कर लोगे कौन सा है अपना, जो सीक्वेंस में होगा उसका चैप्टर लेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए बेटा पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है ना। हमेशा बोलता हूं बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। गुड। अब आप लोग अपना डिनर, जो लोग बच्चों डिनर नहीं किया वो लोग डिनर करें, मेरे को सेकंड ईयर की क्लास लेनी है, ठीक है। ओके, गुड नाइट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी,
आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।